जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, साधन में तीव्रता। जिस प्रकार श्वास की गति निरंतर चलती रहती है, उसमें कभी विराम नहीं होता, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए साधन में भी तैल धारावत सदा सर्वदा चलते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा निरंतर भजन ध्यान होता रहता है, उसके कल्याण में किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान इसका समर्थन करते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है और रहा है। मनुष्य सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इतना ही नहीं, निरंतर चिंतन करने वाले साधक के लिए तो भगवान अपनी प्राप्ति बड़ी सहज बताते हैं। कहते हैं, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस उपयुक्त श्लोक के पहले दो श्लोकों में भगवान इंद्रिय, मन और प्राण के निरोध का साधन बतला चुके हैं। उसे बहुत कठिन कहा जा सकता है, उसे योगी ही कर सकते हैं, परंतु निरंतर भगवत चिंतन तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अवश्य ही इसमें तत्परता की बड़ी आवश्यकता है। तत्पर होकर करने पर भी यदि जीवन काल में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो अंत काल में तो निस्संदेह हो ही जाती है। तन, मन और वचन तीनों से साधन होना चाहिए। शरीर से सेवा, मन से भगवान का ध्यान और जिह्वा से भगवान नाम का जप करें। कोई भी कार्य सांसारिक स्वार्थ के लिए न करके कर्तव्य समझकर करें। जिस जिस काल में भगवत स्मृति हो, उस समय भगवान की अत्यंत कृपा समझें और आनंद में गदगद हो जाएं। जिस क्षण में भगवान की विस्मृति हो जाए, उसके लिए बड़ा भारी पश्चाताप करें कि इस समय यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो न मालूम क्या दुर्दशा होती। सभी बातों में हमें अपना सुधार करना चाहिए। हम मंदिर में जाएं तो हमें मूर्ति में बहुत श्रेष्ठ भाव करना चाहिए। आस-पास की सजावट से भगवत विग्रह को श्रेष्ठ समझें। बाहरी पूजा से भी मानसिक पूजा का अधिक महत्व है। बस हृदय आकाश में या बाह्य आकाश में मानसिक मूर्ति की स्थापना करके मानसिक सामग्री द्वारा भगवान की पूजा करें। यह कार्य हर समय चलता रहे और इसी में मस्त रहें। भगवान की दया, क्षमा, शांति, समता आदि दिव्य गुणों को बार बार याद करें। भगवान के प्रेम, प्रभाव और चरित्रों का चिंतन करें। प्रेमी तो उनके समान कोई है ही नहीं। रही प्रभाव की बात, सो जो भी विभूति, कांति और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको भगवान के ही तेज का अंश मात्र समझना चाहिए। इस प्रकार सभी वस्तुओं में उनका प्रभाव देख कर उनकी स्तुति, प्रार्थना एवं ध्यान करना चाहिए। इनमें ध्यान का महत्व सबसे अधिक है। जब भगवान के समान भी कोई नहीं, तो उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। इस आशय के भावों द्वारा उनकी स्तुति करें। प्रार्थना में यह भाव रखें कि आपका मधुर चिंतन एवं ध्यान निरंतर होता रहे, सदा आपकी लीला का दर्शन होता रहे। लीला में यह बात समझने की है, हम जो रामलीला देखते हैं वह तो बाहरी लीला है। इसी प्रकार हमें रामचरितमानस के आदि से अंत तक की लीलाओं को चुन लेना चाहिए और उनका चिंतन एवं मन के द्वारा दर्शन करना चाहिए। उन सुंदर स्थलों की चौपाइयों को कंठस्थ कर लें, जिनसे लीला चिंतन दर्शन में बड़ी सहायता मिले। यह ध्यान करने का एवं मन को सुगमता पूर्वक भगवान में लगाने का बड़ा सुंदर सहज तरीका है। मनुष्य का बहुत सा समय व्यर्थ चिंतन में बीतता रहता है, परंतु इस साधन में संलग्न हो जाने पर मन को मनन और चिंतन करने का बहुत सुंदर कार्य मिल जाता है। यही इस साधन की सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार के कार्यों में मन को खूब व्यस्त रखो। अन्य चिंतन के लिए उसे तनिक भी अवकाश न दें,
कभी रामायण, कभी गीता तो कभी भागवत। इनका मनन करता ही रहे। दिन भर के अन्य व्यर्थ कार्यों से मुख मोड़कर ऐसे ही कामों में लगे रहना चाहिए। साधन में ढिलाई लाने वाली, साधन की चाल तेज न होने देने वाली बड़ी बाधा है विषयों की आसक्ति। अतः सावधान होकर संसार के पदार्थों में जो आसक्ति है उसे सर्वथा हटा देना चाहिए। संसार और उनके पदार्थों को नाशवान, क्षणभंगुर एवं दुखदायी समझकर उनसे मन को हटाकर वैराग्य करें। मन को वश करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही मुख्य साधन है। कोई कहे कि सब लोग इस प्रकार के साधन नहीं करना चाहते, सो दूसरों की ओर न देखकर हमें तो करना ही चाहिए। साधक को एक बात और जान लेनी चाहिए कि मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही पतन की ओर प्रवाहित होती रहती है। इसलिए कोई आसुरी संपदा का प्रचार करना चाहे तो तुरंत होने लगता है, परंतु दैवी संपदा का सुंदर सात्विक प्रचार करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे समझकर सदा सावधान रहना चाहिए और एक मिनट भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। निकम्मा नहीं रहना चाहिए। निकम्मा रहने पर ही प्रमाद, आलस्य आदि दुर्गुण आ घेरते हैं। अतः जब तक मन संसार के संकल्पों से रहित होकर परमात्मा में नहीं लग जाता, तब तक बड़ा भारी खतरा है। सज्जनों, भगवान नाम की खेती करनी चाहिए। भगवान का नाम बीज है जिसे हृदय के खेत में बो देना चाहिए। चित्त की वृत्ति जल है। चित्त वृत्ति रूपी जल संसार सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसे उधर से रोककर धान के खेत की तरह इस खेत को सींचना है। ज्यों-ज्यों उधर का प्रवाह रोककर इधर प्रवाहित किया जाएगा, त्यों ही त्यों खेत हरा भरा होने लगेगा। धान का खेत अधिक जल चाहता है, उसे जल से सींचना बंद कर दिया जाए तो खेत सूख जाता है, परंतु इसमें यह विशेषता है कि यह सूखता नहीं। तथापि सींचने का काम कभी बंद न करें, हर समय सींचता रहे। यही काम सबसे बढ़कर है, और जब इससे बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं, तब फिर किसे किया जाए, इसे ही करता रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।